हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवाई आर्ट, जहाँ हर पेंटिंग एक स्टोरी होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉटेजकोर एस्थेटिक पेंटिंग, जो मुझे बहुत पसंद है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा एस्थेटिक बहुत पसंद है। आई लव कॉटेजकोर एस्थेटिक वेरी मच. Here I'm just sketching out the layout of the painting which I'm going to be making right now. यहाँ पर मैं पेंट का लेआउट बना रही हूँ और अब मैं स्काई ब्लू, उससे थोड़ा लाइट ब्लू और वाइट को मिक्स करके एक ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। आई लव क्रिएटिंग ओम्ब्रे इफेक्ट। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मुझे स्काई पेंट करना कितना पसंद है। आई लव पेंटिंग स्काई। स्काई इज़ सो ह्यूज, जस्ट लाइक अवर ड्रीम्स जैसे बड़े होते हैं, मेहनत भी वैसे ही ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उन ड्रीम्स को अकम्प्लिश कर पाते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा और डेप्थ देने के लिए थोड़ा डार्क ब्लू लेकर माउंटेन्स वगैरह बना रही हूँ, जो हमारी आई साइड से बहुत दूर होते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हम कई बार बोलते हैं कि ड्रीम्स को अकम्प्लिश नहीं हो रहे हैं मेरे ड्रीम्स। हमें पता रहता है कि हम कितना मेहनत डाल रहे हैं उसमें। जब मेहनत कम होती है तो ड्रीम्स अचीव करना भी बहुत जैसे कि इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उन ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। यहाँ पर मैं फील्ड एरिया पेंट कर रही हूँ क्रीम और थोड़ा येलो को लेकर। यहाँ पर मैं अभी फ्लफ़ी क्लाउड्स बना रही हूँ। क्लाउड्स को देखकर मुझे एक ही बात याद आती है, जो कि है कॉटन कैंडी। आपको क्या बात याद आती है ज़रूर बताना। कॉटन कैंडी के बिना तो मेले में जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता मेरे लिए तो। विदाउट कॉटन कैंडी गोइंग टू फेयर वॉज लाइक बिना शक्कर के चाय, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। हियर आई एम जस्ट गिविंग डेप्थ टू द क्लाउड्स. Giving depth to a painting is very necessary. जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि डेप्थ के बिना पेंटिंग मतलब बहुत अधूरा सा लगता है। डेप्थ देने से वो ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक पेंटिंग है, बहुत सा रियलिस्टिक पेंटिंग है, जैसे कि वो आपके सामने ही प्रकट हो गया हो, लाइक इन रियलिटी इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। अब मैं थोड़ा और डेप्थ दे रही थी क्लाउड्स के साथ। क्लाउड्स को थोड़ा और हाईलाइट कर रही थी वाइट के साथ, जैसे कि आप सबको हाईलाइट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अपने पेरेंट्स, अपने प्रायोरिटीज़ को, उन्हें ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा लाइफ में। ऑफ कोर्स सेल्फ ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ हीलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हियर आई एम जस्ट गिविंग द डेप्थ टू द फील्ड अगेन विथ द डार्कर शेड ऑफ क्रीम. ये सब करते हुए ना मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं पेंटिंग करते वक्त ना हमेशा उसी में मग्न हो जाती हूँ, और मग्न होने के बाद मैं आसपास की दुनिया को भूल जाती हूँ, जैसे मेरी एक अलग दुनिया हो जाती है। एक बार मैं हेडफोन्स लगा कर पेंट कर रही थी। मेरी माँ और मेरे भाई मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए बुला रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर मग्न हो गई हूँ पेंटिंग में। बाद में बहुत सा एक बखेड़ा बन गया था, नेवर माइंड. यहाँ पर मैं फील्ड एरिया को थोड़ा और डेप्थ दे रही हूँ. एक और बार ऐसा हुआ कि मैं फ्रिज को ओपन करके आके भूल गई फ्रिज को बंद करना, और मैं पेंटिंग करने बैठ गई. तब मुझे बहुत डांट पड़ी मेरी मॉम से. यहाँ पर मैं एक घर बना रही हूँ, जो मेरा ऑफ कोर्स ड्रीम घर होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटके है. टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बट द कॉटेज, द फील्ड्स, द स्काई एंड एवरीथिंग लाइक सो रियल एंड सो एस्थेटिक एंड सो काम एंड प्लीजिंग. आई लव सच कॉटेज वेयर वी कैन लिव विथ सच अ पीस. थोड़े दिन बिना टेक्नोलॉजी के भी जी लेना चाहिए यार. नेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर मैं कॉटेजकोर एस्थेटिक पेंटिंग में फेंस डाल रही हूँ, फेंस पेंट कर रही हूँ. थोड़ा ब्राउन लेके, थोड़ा ग्रे कलर लेके उससे शेड कर रही हूँ.
फेंस को। नेचर आप सबको पता ही होगा बहुत नेसेसरी होता है हमारी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। And now I'm just shading the parts and giving the depth to the fence here. I'm using a lighter shade of cream and just giving depth to that. Now I'm just making the path here to the dream house of mine, and it might be others also who love such cottagecore aesthetics. Tell me in the comment section please. And this path signifies many things, like it is a path where you have to go and continue leading in that path, and even if obstacles come over there, so that success is in the end. I feel like that it signifies such many things. This path can be a choice, can be a career path, anything. Here I'm making grass. जो घास फूस होता है ना, वो बना रही थी मैं। थोड़ा येलोइश ग्रीन और उससे भी थोड़ा बिट डार्क ग्रीन लेके मैं यहाँ पर ग्रास बना रही थी। अच्छा, तो यहाँ पर ग्रीन हो गया, क्रीम हो गया, ब्लूज हो गया। मुझे लग रहा था एक एलिमेंट मिसिंग है। वो एलिमेंट, मिसिंग एलिमेंट को हम अभी थोड़ी देर में ला देंगे। वो एलिमेंट थोड़ा वाइब्रेंट होगा, है ना। जो वाइब्रेंसी को ला दे वैसा एलिमेंट हम अभी बनाने वाले हैं। इन ब्लूज, वाइट और ग्रीन्स में थोड़ा एक अच्छा वाला वाइब्रेंट एलिमेंट होना चाहिए, है ना। अभी मैं ग्रास की शेडिंग कर रही थी। यहाँ पर शेड करते करते मेरा माइंड भी शेड हो गया, यानी फज में चला गया, है ना। यहाँ पर मैं ट्री बना रही थी। ट्रीज़ ना मुझे बहुत पसंद है। लाइक ऑफ कोर्स दे गिव यू ऑक्सीजन, दैट यू ऑल नो, बट व्हेनेवर आई सी ट्रीज़ ना, आई गो नियर देम एंड टेक मैनी पिक्चर्स एंड वीडियोज़, like sometimes I just relax over there. It is so calm and aesthetic and pleasing at the same time. The vibrant element which I was talking was these pink and white flowers which I'm adding here. The pink and white flowers add a bit of aesthetic calm and vibrant look to the painting, as I said before. So now I am just giving shading to the grass. I am वो घास जो होती है ना, उसके बाजू में जो शेड पड़ता है धूप से वगैरह, वो मैं कर रही थी यहाँ पर। देखते ही देखते हमारे पेंटिंग एंड मोमेंट तक आ ही गया, कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा बुश बना रही हूँ और ये कंप्लीट हो गया हमारा पेंटिंग। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे आगे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप वॉचिंग PY Art।